जय हिंद साथियों, आज की क्लास में एसएससी जीडी 2026 के लिए जो आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर पेड मिनी मॉक टेस्ट आए हैं तो उसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको हम फास्टली रिवीजन करेंगे, ठीक है, जिससे आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी। तो ये सरकारी आयोग ने की थी, ठीक है। सरकारी आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, बंगाल में पाल वंश की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी। तो ये गोपाल ने की थी, ठीक है। बंगाल में पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। नेक्स्ट है, कौन सा त्यौहार भगवान शिव की भक्ति के दिन के रूप में मनाया जाता है और हिंदू महीने के फाल्गुन के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन आता है। तो ये महाशिवरात्रि आती है, ठीक है, महाशिवरात्रि। नेक्स्ट है, किस अवस्था में पदार्थ के अणु घने होकर एक निश्चित आकार बनाए रखते हैं। तो ये ठोस अवस्था में होकर, ठीक है, ठोस अवस्था में ये होकर एक निश्चित आकार बनाए रखते हैं। अगला है, PSLV C61 लॉन्च व्हीकल का लगभग लिफ्ट ऑफ मास कितना है। तो ये इसका 321 टन है, ठीक है, 321 टन PSLV C61 का, ठीक है, लॉन्च व्हीकल का लिफ्ट ऑफ मास 321 टन है। अगला है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है। तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया, ठीक है, जर्मनी के संविधान से लिया गया। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, लॉरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है। तो इससे आय समानता मापी जाती है, ठीक है, आय असमानता मापी जाती है। इसे लॉरेंज वक्र द्वारा आय असमानता मापी जाती है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है। तो इसका चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। अगला है, सरदार सरोवर बांध निर्माण के दौरान आदिवासियों के प्रति व्यवहार के विरोध में किसने पद्म विभूषण पुरस्कार लौटा दिया था। तो ये बाबा आमटे ने लौटा दिया था, ठीक है, बाबा आमटे ने। अगला है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्थित इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में। अगला है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित की रक्षा करता है। तो ये कानूनी अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A कानूनी अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वायु गुणवत्ता सूचकांक गणना में शामिल नहीं है। तो इसमें मीथेन शामिल नहीं है, ठीक है, मीथेन CH4 शामिल नहीं है वायु गुणवत्ता सूचकांक में। नेक्स्ट है, सबसे बड़े एस्टेरॉयड का नाम क्या है। तो इसका नाम है सेरेस, ठीक है, सेरेस सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है। नेक्स्ट है, हुमायूं को किस अफगान शासक ने हराकर निर्वसान 1540 से 1555 के बीच मजबूर किया था। तो ये शेरशाह सूरी ने किया था, ठीक है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, ठीक है, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है, कौन सा नाइट्रोजन बेस RNA में पाया जाता है लेकिन DNA में अणुओं में थाइमिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेसिल, ठीक है, ये DNA में अणुओं में थाइमिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है, यूरेसिल। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये है फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद।
ये कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। नेक्स्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू किया गया था? तो ये आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। ठीक है, आयुष्मान भारत। बच्चों में किस विटामिन की कमी से हड्डियों के खनिजीकरण में गड़बड़ी होती है, जिसमें नर्म हड्डियां और रिकेट्स नामक स्थिति उत्पन्न होती है? तो ये विटामिन डी की कमी से होते हैं। ठीक है, विटामिन डी की कमी से। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है भारत का सबसे लंबा समुद्री तट। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है। विदेशी देशों को घरेलू वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के कार्य को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है निर्यात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विदेशी देशों को घरेलू वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के कार्य को निर्यात कहा जाता है। और साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।